सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक रूल्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। पार्लियामान के पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स खुद बना ले तो कोई एतराज नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़ाबतों से मुताल्लिक आर्टिकल 191 में लिखा है कि कानून से भी बन सकते हैं। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? वकला अपने दलाइल मुख्तसर रखें, हम आज ही समाअत मुकम्मल करना चाहते हैं। बोझ सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा तो घबराहट आपको क्यों हो रही है? चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से मुकालमा। कानून साजी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल दें कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करे तो उसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। सवाल अच्छे या बुरे का नहीं, सवाल कानून बनाने की अहलियत का है। ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून बनाने का इख्तियार किसका है? ये नहीं हो सकता कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना कलअदम करार दे दें। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, यह नंबर गेम का मामला है। हमें मुल्की पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वकला को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। प्रोसिक्यूटर का कहना था मुकम्मल नकूल नहीं दे सकते, जरूरी नकूल फराहम कर दी। खुसूसी अदालत ने समाअत अडयाला जेल में की। चेयरमैन पीटीआई ने जज से कहा, किसी सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं, वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत दी जाए। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का तीसरा दिन। हमास के हमलों से इजराइल में भूचाल, कमांडर समेत 700 इजरायली हलाक, 2300 जख्मी। हमास ने 130 इजरायलियों को कैद कर लिया। इजराइल के 8 मकामात में इजरायली फौजियों और हमास में झड़पें। गजा के करीब इजरायली इलाकों पर हमास का कंट्रोल बरकरार। हमास ने इजरायली फौजी कैंप पर कंट्रोल की वीडियो जारी कर दी। और इजराइल की गजा पर चारों तरफ से बमबारी, 91 बच्चों और 61 खवातीन समेत 480 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से एक ही खानदान के 19 अफराद लुक्मा अजल बने, 2300 से जायद जख्मी। इजरायली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन इजराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल इजलास में इत्तफाक राय न हो सका। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने दुकान के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अपार्टमेंट के मकीनों ने जुलाई में मेयर को खत लिखकर सिलेंडर के इस्तेमाल के खतरात से आगाह किया था। शुमाली वजीरिस्तान रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीमुल्लाह और गाजी मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। डीआई खान में दहशतगर्दों का हथाला, पुलिस स्टेशन पर 2 तरफ से हमला, मेन गेट तबाह। पुलिस के मुताबिक जवानों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। पंजाब पुलिस इनके साथ है, उसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी।
पाकपतन में जायदाद नाम ना करने पर बेटे का ज़ईफ बाप पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पाक फजाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज़। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक्किद हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मश्क पाक फजाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फ़रोग, सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद देगी। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हजारों सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक रैली निकाली, भारत के खिलाफ नारे लगाए। शुरका का कहना था, भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक में हिस्सा लेने से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। मराकश में फुटबॉल का मैदान फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। खचाखच भरे स्टेडियम में फ़लस्तीन के झंडे उठाए तमाशाइयों का इजहार यकजहती। भारत क्यों ताखीर कर रहा है, क्या सोच रहा है, नहीं बताया जा सकता। पाकिस्तानी शायकीन के लिए वीज़ों के इजरा के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी सतह के इवेंट की मेज़बानी करते हैं तो जिम्मेदारी भी पूरी करें। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय थाली पसंद आ गई। मौजूदा पसंदीदा क्रिकेटर और अदाकार का नाम भी बता दिया। ICC ने पाकिस्तानी, इंग्लिश और श्रीलंकन कप्तान की दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। ICC वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीमें हैदराबाद दक्कन में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में कल श्रीलंका से मुकाबला करेगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट में कामयाब आगाज। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और KL राहुल की शानदार बैटिंग 165 रन की शराकत बनाई। कोहली ने 85, राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन स्कोर किए। स्पिनर, इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैच छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर उस टाइम पे वो कैच हो जाता तो 20 पे 4 हो जाता इंडिया, तो फिर वो अच्छा, फिर भी हो सकता था कि फिर भी ये रन हो जाते, लेकिन फिर और गेम अच्छा होता। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान कहते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में कोहली का कैच पकड़ा जाता तो मैच और दिलचस्प होता। ऑस्ट्रेलियंस जारहाना खेलते हैं। बासित अली बोले, भारतीय खिलाड़ियों ने पिच को ज्यादा बेहतर समझा और जीत गए। कामरान अकमल का कहना था, ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो गलतियां की जो अमूमन वो नहीं करते, सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। अदाकारा आयशा उमर बनी मेहमान और खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी ने कायम अली शाह का रूप धारा और आदि ने अपने चुटकुलों से प्रोग्राम में जान डाल दी।